10 वर्ष बाद समझ में। हम गए थे 67 में, ये 67 66 में हम गए थे। 67 लग गया था, 67 में। और उसके बाद हम 10 वर्ष बाद गए 76 में। उसके पहले भी गए थे 1-2, लेकिन हम अकेले गए थे विवेकानंद के। बाद में हम गए अब वहाँ गए तो अब वो दुनिया बदली हुई। हाँ थी, लेकिन वो क्योंकि वो बंद हो गया था, कीर्तन बंद हो गया। माँ तो निकलती थी घर की, तो बीमार थे, उससे छूट गया, छूट गया। तो उसका शिष्य वहाँ था जब तक। तो अब दोबारा गए, उसके समय गए तो वो उस समय बंद हो गया। कीर्तन बंद हो गया तो उसका प्रभाव ही स्वाभाविक हो गया। अब पता नहीं क्या स्थिति है वहाँ। हाँ, कीर्तन बंद हो गया। हाँ, तो उसमें चलता होगा, फिर हम गए थे। तो ये जहाँ सत्संग नित्य प्रति होगा, जहाँ कीर्तन होगा भगवान का, गुणानुवाद होगा भगवान के नाम रूप लीला धाम का, जहाँ चिंतन मनन गान भजन ये होगा, वहाँ का वातावरण हमेशा परमात्मा है। जहाँ पर ये नहीं होगा वहाँ पर कुछ नहीं, कोई शांति नहीं। इसलिए यहाँ पर भगवान ने कहा नित्यम कथयन तश्च माम नित्यम। वो नित्य प्रति मेरा कथन करते हैं, मेरी कथा करते हैं, मेरी महिमा का गान नित्य होता है उनमें। वेकेशनल नहीं होता उनके यहाँ सत्संग, नित्य होता है। प्रभु के नाम गुण महिमा स्वभाव का नित्य चिंतन होता है, नित्य कथन होता है। कथयंत माम नित्यम और तुष्यंती च और रमणती च, और उसी में वो तुष्ट होते हैं, उसी में वो रमण करते हैं। रामानुजाचार्य ने कहा कि कथयंती माम नित्यम तुष्यंती च और श्रोता रमणती च। का वक्ता जो है वो परमात्मा के नाम गुण महिमा स्वभाव का वर्णन करते हुए उसी में मग्न हो जाता है, और श्रोता उसको सुन सुन करके उसमें रमण करने लगता है, आनंद लेता है। ये परमात्मा की भक्ति के स्वरूप कौन कौन से? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत तस्माम नित्यम तुष्यंती च। तो जहां पर भगवान की नित्य कथा हो, नित्य चिंतन हो, नित्य चरित्र हो, सबसे अधिक महत्व जो है वो भगवान के गुणगान का, गुणगान। इससे बढ़िया और कोई काम नहीं। जो भगवान के गुणगान करने वाले हैं, कथा करने वाले हैं, चिंतन करने वाले हैं, भगवान के गुणगान बोधयंत परस्परम वाली बात है, वहां एक प्रकार की शांति होता है, एक अद्भुत सुख होता है। एक महात्मा थे वृंदावन में, वो केवल 1 घंटे के लिए निकलते थे अपने के, 1 घंटे। और 1 घंटे किस लिए निकलते थे? कथा करने। तो उन दिनों वो राधा सुधा निधि की कथा करते थे। 1 घंटे के लिए बाहर निकलते थे और राधा सुधा निधि के एक श्लोक की व्याख्या करते फिर अंदर चले जाते। बाकी 23 घंटा न किसी से मिलते थे, न किसी से बात करते, मौन रहते थे। 1 घंटे बोलते थे और बोलते थे भगवत राधा सुधा। जो परमात्मा के इस चिंतन में, मनन में आनंद ले रहे हैं,
उसी में तुष्ट हो रहे हैं, उसी में रमण कर रहे हैं। तो तुष्ट होने के लिए, रमण करने के लिए तो ही भगवान ने कहा या आश्रय यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन एव संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। या तो आत्मरति, आत्मतुष्टि और आत्मतृप्ति हो, या तो परमात्म रति, परमात्म तुष्टि, परमात्म तृप्ति हो। तो भक्त जो है वो तो परमात्म रति, परमात्म तुष्टि, परमात्मा के नाम रूप महिमा और धाम लीला धाम के चिंतन मनन में, कथन में, गान में वह रमण करता है और तुष्ट रहता है। और ज्ञानी जो है वो आत्मचिंतन में, उसी में रमण करता है, उसी में तुष्ट रहता है, उसी में सुख रहता है। तो गीता के तीसरे अध्याय भगवान क्या बताया? यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। और ये कौन सा है? ये भक्त है, ज्ञानी भक्त है। वो ज्ञानी, वो आत्मज्ञानी है। और ये ज्ञानी भक्त है। मच्चित्ता भगवत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च अनंत। मेरे में ही तुष्ट है, मेरे में ही रमण करता है। ओम भगवः स्वः तस्य सर्वे ओम पूर्णस्य पूर्णम् ओम। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। मच्चित्ता मृगप्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं नामुपयान्ति च। अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। भक्ति ज्ञान का परिणाम है। यथार्थ बोध होने पर ही भगवान की भक्ति स्थायी और अनन्य होती है। बोध के अभाव में भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति होती है और पूर्ण बुधावस्था में अव्यभिचारिणी भक्ति। भक्ति में व्यभिचार क्या है? अपने इष्ट से भिन्न की सत्ता और महत्ता स्वीकार करना। इष्ट से भिन्न की सत्ता और महत्ता को स्वीकार करना भक्ति में व्यभिचार है। सत्ता भी स्वीकार करना व्यभिचार है, उसकी महत्ता भी स्वीकार करना व्यभिचार है।
उत्तम के असबस मन मांगी, सपने वान पुरुष जग नाई। दूसरे पुरुष की सत्ता ही स्वीकार न करना, महत्ता की बात अलग है। तब अव्यभिचारी व अनन्य भक्ति की सिद्धि होती है। और ये भावना व कल्पना व श्रद्धा से नहीं, बोध से ही सिद्ध हो सकता है। यदि अन्य है तो उसकी सत्ता को स्वीकार करनी ही पड़ेगी। हम श्रद्धा अतिरेक के द्वारा उसकी महत्ता न भी स्वीकार करें, सत्ता को स्वीकार करनी पड़ेगी यदि अन्य है। और अन्य की सत्ता स्वीकार करना ये अनन्यता नहीं, पूर्ण अनन्यता तो न अन्य अनन्य, अन्य नहीं है। मीरा मां कहती है कि वृंदावन में तो एक ही पुरुष रहता है, दुनिया में केवल एक पुरुष है, तुम दूसरे पुरुष कहां से आ गए? यदि तुम कोई पुरुष हो तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये जो कमी से उसका उत्तर ये बोध का परिणाम है। यथार्थ बोध होने पर पुरुष तो एक है, अनेकता तो प्रकृति का वैभव, प्रकृति का प्रकाश है, प्रसार है। इसलिए प्रकृति और विभिन्न रूपों में प्रतीत होने वाला पुरुष यद्यपि दोनों अभिव्यक्त हैं, अविभक्त, दोनों ही अविभक्त हैं, किंतु विभक्त रूप से प्रतीत होते हैं। अविभक्तम के भूतेषु विभक्तम तो अहम सर्वस्व प्रभो, इसके जो अहम ग्रह उपासना करने वाले हैं, अहम ग्रह उपासना करने वाले माने त्याग भाग लक्षणा से युक्त, जिनकी बुद्धि ने परम सत्य का निर्णय कर लिया है। जीव में जो विशुद्ध चेतन तत्व है, चित्त बुद्धि मन इंद्रियां शरीर, इन उपाधियों से रहित जो विशुद्ध चेतन है, उसमें लघुता और विभुता की कल्पना भी नहीं करनी। लघुता और विभुता की कल्पना से रहित जो विशुद्ध चेतन है, तत्वात्मक, उस चेतन को स्वीकार कर लेना। और ब्रह्म जो अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन चेतन है, उसको स्वीकार करना और उन दोनों की अभिन्नता को अनुभव करना। इसको जहत अजहत लक्षण कहते हैं। क्या बात, ब्रह्म की महानता विभुता अनंतता नहीं, केवल विशुद्ध चैतन्य तत्व को अनुभव करना। जीव की अणुता लघुता सीमितता नहीं, उसके भी विशुद्ध चेतन को
ग्रहण करना और उन दोनों की एकता अभिन्नता को अनुभव करना। जीव और ईश्वर में तत्वतः तो वेद नहीं है, वेद तो लघुता और विभुता की है। जीव लघु है, ईश्वर विभु है। तो लघुता और विभुता ये दोनों तो उपाधि है और उपाधि भी है, और इनके लिए एक और शब्द का प्रयोग होता है, ये दोनों सापेक्ष। लघुता किसकी वनस्पति गई और विभुता भी किसकी वनस्पति? तो ये दोनों सापेक्ष। निरपेक्ष क्या है? केवल चेतन। तो लघुता और विभुता जो सापेक्ष तत्व हैं, इनका त्याग करके केवल निरपेक्ष चेतन तत्व के चित्त को अवस्थित करना, इसमें जीव ईश्वर की एकता, इसको कहते हैं अहम ग्रह उपासना। अपने अंदर स्थित चेतन को उस अनंत चैतन्य से अभिन्न अनुभव करना, अनन्य चैतन्य की विभुता और शरीर चेतन की लघुता, इन दोनों की कल्पनाओं का त्याग करें। केवल विशुद्ध जो चेतन तत्व है उसको ग्रहण करना, उसमें चित्त को लगाना, इसको कहते हैं अहम ग्रह उपासना, एकत्व की उपासना। अहम ग्रह की उपासना करने वाले ऐसा अनुभव करते हैं जैसे वेद में रामदेव अनुभव करते हैं, जैसे ऋग्वेद की वाक अग्रणी अनुभव करती है। ये अहम ग्रह उपासना की प्रक्रिया है। ब्रह्म से स्वयं को अभिन्न अनुभव करते हुए ब्रह्म के वैभव को स्वयं का वैभव अनुभव करना। ब्रह्म से स्वयं को अभिन्न अनुभव करते हुए, परमात्मा से स्वयं को अभिन्न अनुभव करते हुए परमात्मा के वैभव को स्वयं का वैभव अनुभव करना। कभी कहती है ये जो उसका अनुभव है, हम बसुरी चरानी का भूमि का अनुभव क्या है? रामदेव क्या कहते हैं? अहम अनुभव। परमात्मा के वैभव को अपने वैभव से तय कर देना, तो सिद्ध रूप से वही है। इसमें कैसे ये सिद्ध होगा? अपनी लघुता और प्रभु की विभुता का त्याग करके केवल शुद्ध तत्व, शुद्ध चैतन्य तत्व की एक चैतन्य दो नहीं है, चेतन दो हो ही नहीं सकता, असंभव है। चित्त शक्ति दो नहीं हो सकती। यहां द्वैत होगा, वहां कुछ मिश्रण होगा, शुद्ध चेतन नहीं होगा। इसलिए ये अहम ग्रह उपासक जो हैं वो ऐसे अनुभव करते हैं, हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, और मत्वा भजन प्रेम बुधा भाव समन्विता। ये बुधा जो है ना, यानी जो ये भाव समन्वित है। ऐसा कैसे करते हैं? भाव समन्वित होते हैं, भावनात्मक दृष्टि से, तत्वात्मक दृष्टि से प्रभु से एकत्व का अनुभव करते हुए। नामतः रूपतः प्रभु से एक नहीं,
भाव समन्वय का, जो चित्त वृत्ति विशेष भाव, विशेष चित्त वृत्ति की भावना से युक्त होगी, जिसके विषय में गोस्वामी जी ने लिखा तो हमें की वृत्ति, इस भाव से युक्त होकर के ये उनकी भाव समाधि है, उस समाधि में वो स्थित रहते हैं, ऐसा अनुभव। और उस अवस्था में उनकी स्थिति क्या होती है कि मच्चित्ता मदगत प्राण, उनका चित्त और उनका प्राण दोनों परमात्मा में लीन हो। मैं कई बार समझा चुका हूं, ब्रह्म चक्र में जब चेतन का आविर्भाव होता है, चेतन का आविर्भाव होता है जब, तो उस समय साइमल्टेनियसली दो प्रकार की गति जीवन में आती है, बोधात्मक और क्रियात्मक, दो प्रकार की गति, बोधात्मक गति और क्रियात्मक गति। तो बोधात्मक गति का जो प्रतिनिधित्व करता है वो चेतन, और उसकी अभिव्यक्ति चेतना, उसकी अभिव्यक्ति दो रूपों में होती है, अहम और मम, अहम और मम। और क्रियात्मक शक्ति का जो प्रतिनिधि होता है प्राण, और प्राण से उद्भूत इंद्रिय। तो इंद्रियां और ये प्राण, ये दोनों जो हैं, इनको ब्रह्म और कर्म नाम से संबोधित किया गया है। ये दोनों ही परमेश्वर के विवर्त हैं, परमात्मा के विवर्त। विवर्त माने विशिष्टाभिव्यक्ति। विवर्त शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विशिष्टाभिव्यक्ति। ये दोनों ही यूनिक मैनिफेस्टेशन है। इसलिए अब जो योगी योग साधना में लगता है, तो अब वो चेतना जो है अहम और मम के रूप में प्रकट हुई। मम माने मैं, मम माने मेरा मन। तो मन और प्राण, ये दो प्राण आए इंद्रियों के रूप में, मन, इन दोनों को वह योगी साधना करते हुए पूर्ण बोध होने पर जिससे दोनों प्रकट हो रहे हैं, उसी में इनको लय करते हैं। तो चित्त जो है वो बोधात्मक प्रत्यात्मक है, प्राण जो है ये क्रियात्मक है। तो इस दोनों को उसने जो दो विवर्त हैं, तो जिसके एक विवर्त है उसके साथ जोड़ दिया उसने। तो क्या हुआ? मच्चित्ता मदगत प्राणा। तो चित्त परमात्मा से जुड़ गया तो मच्चित्ता हो गया, और प्राण परमात्मा जुड़ गया तो मदगत प्राण हो गया। मदगत प्राण, मेरे में स्थित हो गया है प्राण जिसका। मच्चित्ता माने मेरे से युक्त हो गया है चित्त जिसका, और मेरे में स्थित हो गया है प्राण जिसका। तो प्राण को उसने परमात्मा में रख दिया और चित्त को परमात्मा में लगा दिया। अब ये अवस्था कौन से जानते हो? ये समाधि की अवस्था। समाधि की अवस्था में जैसे जैसे मन एकाग्र होकर के परमात्मा में लगने लगता है, ऐसे ऐसे प्राण सूक्ष्म होता चला जाता है।
जब मन पूर्ण रूप से परमात्मा में लग जाता है तो प्राण की सूक्ष्मतम गति हो जाती, शांत हो जाती। तो शरीर में दोनों क्रियाएं नहीं दिखती। प्राण रुक गया ऐसा लगता है कि प्राण चल ही नहीं रहा, ये नाड़ियां बंद हो जाती हैं सारी। अजीब ये चमत्कार है। नाड़ियां बंद हो जाती हैं, प्राण की क्रिया लगता है बंद हो जाती है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। ये देखिए, यदि ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाती तो राम नाम सत्य हो जाए। लेकिन योगी उस अवस्था में प्राण का निरोध करके, मन का निरोध करके, प्राण और मन दोनों निरुद्ध हो गए, लेकिन शरीर की गति वैसे। ये पांव के तलवे से लेकर के पूरे शरीर की धीरे धीरे चेतना समझती जाती है। और ये सारी की सारी ये लगता है कि ऐसे शून्य हो गए, अब यहाँ जीवन नहीं। जहां से चेतना ऊपर आई ये लगता है कि इतना है ही नहीं, अपना नहीं है, जैसे शून्य हो जाता है, ये सारा शून्यवत हो जाता है। लेकिन शून्यावस्था में भी प्राण की गति यानी रक्त का प्रवाह चलता रहता है, रक्त प्रवाह में गति शरीर में। तो अब धीरे धीरे जब वो सारा प्राण और मन दोनों को ब्रह्म में लगा देता है तो उसको कहते हैं मच्चित्ता मद्गत प्राण। ये उसकी समाधि की अवस्था है, उस अवस्था में वो अवस्थित है। जब उसकी वित्थान की गति होती है, समाधि में तो स्थिति है, प्राण और मन दोनों शांत हो गए हैं, एक ब्रह्म में उसकी स्थिति है। ये तो ध्यान। और जब वो व्युत्थान की अवस्था में आता है तब बोधयंत परस्परम। तो व्युत्थान की अवस्था में दो स्थितियां होती हैं, दो स्थितियां होती हैं। एक तो कुछ उसके साथी मिल जाते हैं, उस मार्ग के पथिक मिल जाते हैं, उस जैसे और अनुभवकर्ता योगी मिल जाते हैं, तो परस्परम बोधयंत और कथयंत, तो आपस में परस्पर अपने अपने अनुभव का आदान प्रदान करते हैं। तो बोधयंत परस्पर अपने अपने अनुभव का कथन करते हुए संत समाज में वह रमन्ति और तुष्यन्ति। तो हुआ बोधयंत परस्परम। और कथयंत जिज्ञासुओं के प्रति उसका उपदेश करते हुए उसके जीवन का दो ही क्रियाकलाप रह गए। कथयंत का कुछ आचार्यों ने अर्थ किया कि वो कीर्तन करता रहता है, लेकिन यह कीर्तन मेरे समझ में आई नहीं रहा। तो कीर्तन वाली बात नहीं है। कीर्तन संप्रदाय के लोग तो उसको कीर्तन ही कहेंगे, लेकिन कीर्तन का अर्थ यदि परमात्मा के गुण कथन से है तो बहुत अच्छा है। यहाँ तो बोधय परस्परम बोधयंत तुष्यन्ति च रमन्ति च और कथयंत तुष्यन्ति च रमन्ति च। परस्पर आपस में तत्व विषयक चर्चा करते हुए वो तुष्ट होता है और उसी में मग्न होता है, रमण करता है, या उपदेश करते हुए, प्रवचन करते हुए, पढ़ाते हुए। आचार्यों ने भी स्वीकार किया अपने शिष्यों को समझाते हुए कथयंत, बोधयंत और कथयंत में अंतर।
कथयंत वो अवस्था जिसमें वो कह रहा है, सुनने वाले सुन रहे हैं, और वो दिन तो परस्परम में आपस में दोनों कह सुन रहे हैं। तो रामायण में प्रसंग है, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन तहां रहे गिरिनाथा। तो वहां दोनों महायोगी हैं, दोनों राम तत्व के ज्ञाता हैं, दोनों को दोनों भगवान शंकर और अगस्त्य। एक बार त्रेता युगमानी, सब गयो तुम भजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि कलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर ये बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। शिव वर्णी हरि भगत सुहाई। इस प्रकार से कहीं भी कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहते और सुनते एक कथयंत परस्परम बोधयंत आपस में, जिसके लिए गीता के इसी विभूति योग में आगे समझाया गया है, दादह प्रवधता महन। ये भगवत स्वरूप भगवान की चर्चा जहां हो रही है, परस्पर आपस में अपनी अपनी अनुभूति, परमात्मा के नाम और रूप और लीला और धाम से संबंधित दिव्य गुण गुणों का चिंतन और आपस में आदान प्रदान, अपनी अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति जहां हो रही है, वो है परस्परम बोधयंत। और कथयंत, जहां कोई आचार्य गुरु अपने शिष्यों को समझा रहा है, वो है कथयंत। और उसमें तुष्यंती च रमंती च, और उसी कहने सुनने में वो तुष्यंत, उसी में पुष्टता को प्राप्त होता है, पुष्टि को प्राप्त, और उसी में रमण करता है, आनंद लेता है, रमक्रीणा, उसी में आनंदित होता है। उसके लिए मिष्टानादि आनंद के कारण नहीं होते, रमण के कारण नहीं होते, अन्य भोग सामग्री उसके लिए रमण में हेतु नहीं होती। वह तो परमात्मा के दिव्य गुणों को प्रकाशित करने में ही संतुष्ट होता है, उसी में रमण करता है। तुष्यंती च रमन्ति च, कहकर समझाकर तुष्ट होता है और सुनकर उसी में रमण करता है। तुष्यंती च रमन्ति। एक आचार्य ने कहा कि कथयंतः तुष्यंती, कहने वाला तो संतुष्ट होता है परमात्मा के गुण गाते हुए, और सुनने वाला रमन्ति, जो सुनते हैं वो उसी में रमण करते हैं, उसी में मगन करते हैं। तुष्यंती तो तुष्यंती च रमन्ति च, इस प्रकार से प्रभु की लीला को, प्रभु के चरित्र को, प्रभु के गुण को, प्रभु के स्वरूप स्वभाव, सौशील्य वात्सल्य आदि दिव्य गुणों का कथन करना और उसी में संतुष्ट होना, उसी में रमण करना। और उसके जीवन का व्यापार क्या रहा, इसीलिए कहा पतंजलि ने कि वो धर्म में समाधि, अब वो धर्म में एक समाधि को प्राप्त हो गया। उसकी समाधि कौन सी है? धर्म में। धर्म में माने जैसे मेघ जल की वृष्टि करता है, ऐसे ही अब उसके जीवन से धर्म की वृष्टि होगी। उसके रमण के लिए, उसके संतुष्टि के लिए और कोई दूसरा हेतु नहीं रहे। तुष्यंती च रमन्ति। ये जो उपासना की प्रक्रिया है, समाधि अवस्था में, ध्यानावस्था में परमात्मा में लीन रहना और
व्युत्थानावस्था में या तो संतों के साथ वार्तालाप करना या परमात्मा के दिव्य स्वरूप का कथन वर्णन करते हुए दूसरे को पढ़ाना, सिखाना, समझाना और उसी में संतुष्ट रहना, उसी में रमण करना। अब कोई तीसरा काम नहीं हो सकता। सुंदर जीवन, दुनिया का प्रपंच कोई है ही नहीं उसके, तो दो ही काम, तीन काम रह गए। एक तो मच्चित्ता मदगत प्राणा ध्यान का, दूसरा परस्परम बोधयंतर सत्संग का, और तीसरा कथयंतर पढ़ाने का। तीन काम करता है और इन तीनों के द्वारा परमात्मा से ही जुड़ा रहता है। दुनिया के लोग वही तो जाकर थोड़ी सी शांति का अनुभव करते हैं। दुनिया के समस्त वैभव को दे देने पर भी जिसको एक मिनट के लिए शांति नहीं प्राप्त होती, ऐसे लोग उस सत्संग में बैठकर उस व्यक्ति के पास पहुंचकर उसके सानिध्य में रहकर परम शांति का अनुभव करते। प्रभु तो आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग, ऐसा व्यक्ति जहां निवास करता है उसके निवास को आश्रम कहते हैं। आश्रम की परिभाषा समझे? आश्रम किसे कहते हैं? जहां जाने से मोह और भ्रम भग जाए वो आश्रम है, और जहां जाने से मोह और भ्रम की वृद्धि हो वो आश्रम नहीं है। जहां जाने से मोह की वृद्धि हो, भ्रम की वृद्धि हो, वो आश्रम नहीं कहा जाता। ना ना, उसको आश्रम नहीं कहना चाहिए, वो आश्रम नहीं है। आश्रम तो वही है जहां जाने से मोह और भ्रम का नाश है। प्रभु तो आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग, मोह और भ्रम का नाश हो जाए, वही आश्रम। देखी परम पावन तो आश्रम, यहाँ परम पावन क्यों कहा? आश्रम तो पावन स्थान को ही कहते हैं। आश्रम किसे कहते हैं? पावन स्थान। आश्रम तो स्वतः पावन होता है, लेकिन आपका आश्रम है ये परम पावन, परम पावन। तो ये परम पावन क्यों हो गया? हाँ, कि राम कथा सो कहे निरंतर। जिस आश्रम में केवल ध्यान, भजन, पूजन होता है वो पावन होता है। जिस आश्रम में महात्मा लोग, संत लोग रह रहे हैं, माला ले हैं, जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अपने सेवा के काम में लगे हुए, वो पावन है। लेकिन जहां निरंतर राम कथा होती हो तो क्या कहते हैं? परम पावन। वो आश्रम परम पावन होता है। इसलिए देख परम पावन तव आश्रम गयो मोह संशय नाना भ्रम। क्योंकि जहां लोग भजन, पूजन, आराधन, चिंतन करते हैं, वहां जाने से भ्रम, संशय नहीं जाता। वहां जाने से भ्रम, संशय नहीं जाता, क्योंकि भ्रम का नाश तो राम कथा से होता है। बिनु सत्संग न हरि कथा कहीं बिनु मोह न हार। बिना सत्संग के भगवत कथा नहीं, बिना भगवत कथा के मोह नाश नहीं होता। तो मोह नाश का उपाय तो भगवत चरित्र है। मन करी विषय अनल बन जरही, होय सुखी जो यही सब कर। काम क्रोध मद मोह दशावन, विमल विवेक विराग बढ़ाव। सादर मज्जन पान किए थे, निकही पाप परिताप हुए थे। कितना बड़ा लाभ है। तो जहां राम कथा होती है
वो आश्रम परम पावन होता है। जहाँ राम कथा नहीं होती, केवल पूजन भजन और काम होते हैं, वो पावन होता है। तो पावन स्थान पर जाने से शांति तो मिलती है, लेकिन मोह भ्रम संशय का निवारण नहीं हो पाता। मोह भ्रम संशय का निवारण तो राम कथा से ही होता है। जैसे राम कथा सुंदर कर पारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोहन भाग। और जनित भ्रम जाई, वो तो है ही। देखिए 3 चीजें हैं ना, संशय, मोह और भ्रम। तो संशय को क्या कहा? संशय विहंग उड़ामन हारी। मोह के लिए क्या कहा? तेहि बिनु मोहन भाग। और भ्रम के लिए क्या कहा? जनित भ्रम जाई। मोह जनित भ्रम जाई, सुनई जो कथा श्रवण की मिलाई। ये तीनों राम कथा से जाते हैं। राम कथा में इतना महान गुण कैसे स्थित है? क्या उसमें परमात्मा के साकार और निराकार, देवाव ब्रह्मणो ब्रह्मणे रूपो, मूर्तम च एव अमूर्तम च। श्रुति कहती है ब्रह्म के 2 रूप हैं, मूर्त और अमूर्त। तो ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, भजन के द्वारा इष्ट का साक्षात्कार होता है। और इष्ट या तो मूर्त होगा या तो अमूर्त होगा। या तो मूर्त होगा या अमूर्त होगा। कोई निराकार को इष्ट मानते, कोई साकार को इष्ट मानते हैं। उससे, उन साधनों से एकांगी अनुभव होता है। लेकिन कथा से, सत्संग से तो ब्रह्म के समग्र रूप का बोध होता है। निर्गुण सगुण दोनों का बोध होता है। जय राम निर्गुण। क्या प्रार्थना करते हुए? जय राम निर्गुण सगुण। बोलो बोलो, रामायण सुनने वाले बैठे। सगुण रूप अनूप भूप शिरोमणे। जय राम निर्गुण सगुण रूप अनूप रूप शिरोमणे। और अगुण सगुण जही निगम प्रशंसा। अगुण अखंड अनंत अनादि जही चिंतई परमार्थवादी नेत नेत जय वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि। तो अगुण भी है और सगुण भी। देवा ब्रह्मण रूप। ब्रह्म के 2 रूप हैं, निर्गुण और सगुण। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, का जल ही उपल बिलग नहीं जैसे। निर्गुण और सगुण 2 ब्रह्म नहीं है, एक ही के 2 रूप हैं। एक दारुगत देखिए एकु पावक दिवसम ब्रह्म विवेक। पृथ्वी ने भी यही कहा, अग्निरेतैको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूप एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप वैश्य। तो परमात्मा के उभय स्वरूप का बोध हो जाता है सत्संग। यहाँ प्रभु की महिमा का गान होता है, वर्णन होता है, वहां पर उभय रूप का बोध हो जाता है। इसलिए उभय रूप का बोध होने से मोह संशय और भ्रम ये तीनों एक साथ चले जाते हैं। इनके लिए स्थान नहीं रहता। इसलिए जहां नित्य राम कथा होती है वो स्थान परम पावन।
वह आश्रम परम पावन होता है। इसलिए देख परम पावन सब आश्रम। और जहां इस प्रकार के संत हों, महात्मा हों, जिनका जीवन समाधि और विष्ठान दोनों अवस्थाओं में केवल परमात्मा से जुड़ा हुआ है, इसके अतिरिक्त उनके यहाँ कोई तीसरी वस्तु की चर्चा ही नहीं है, उसी स्थान को आश्रम। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने अपने अनन्य भक्त के स्वरूप का वर्णन किया।